Good morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, RIMC and Rai Sports School. स्टूडेंट्स ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास और अपने लास्ट क्लासेस से टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक है, तो अपन क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, क्लासिफिकेशन के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ चुके थे। और क्लासिफिकेशन के जो दो प्रकार हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन और नंबर क्लासिफिकेशन, जो शब्द वर्गीकरण और जो अंक वर्गीकरण है, उनके जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर चुके थे। आज अपन क्वेश्चन करेंगे जो आपका लेटर क्लासिफिकेशन है, अक्षर वर्गीकरण है, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। क्लासिफिकेशन में अपन को 4 सेट दिए हुए होते हैं। वो 4 सेट नंबर्स, अंकों के भी हो सकते हैं, शब्दों के भी हो सकते हैं, अक्षरों के भी हो सकते हैं। उन 4 सेट्स में से 3 सेट एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक सेट भिन्न होता है। तो हमें जो 3 सेट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनके अलावा जो एक भिन्न होता है उसको क्लासीफाई या वर्गीकृत करना होता है, छांटना होता है। ठीक है, और जो आपका लेटर क्लासिफिकेशन है, अक्षर वर्गीकरण है, उसमें अपन को जो है अक्षरों के 4 समूह दिए हुए होते हैं। उनमें से 3 समूह है तो संबंधित होते हैं आपस में, एक भिन्न होता है। तो जो अक्षरों का भिन्न समूह है वो छांटना होता है। तो आइए अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सबके लिए कॉमन लिखा हुआ है, निम्न में से भिन्न को छांटो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें ऑप्शन ए में दे रखा है आपको KM, बी में दे रखा है DF, सी में दे रखा है Z और डी में दे रखा है RU। तो इनमें से जो भिन्न है उसको अपन को छांटना है, वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम बताया था, आगे से और पीछे से, और जो विपरीत अक्षर बताए थे, वो सब यहाँ पे काम में आएंगे। तो पहले इनकी अपन नंबरिंग करते हैं। K 11 पे आता है, M 13 पे, ठीक है, D 4 पे, F 6 पे, X 24 पे, Z 26 पे, R 18 पे, U 21 पे। ठीक है, तो इसमें देखिए 11 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, +2 हो रहा है। इसमें देखिए 4 से 6 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। 24 से 26 हो रहा है, +2 हो रहा है। और इसमें देखिए 18 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो इन सब में तो पहले अक्षर से दूसरे अक्षर पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन डी है उसमें पहले अक्षर से अपन दूसरे अक्षर में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो जो ऑप्शन डी है वो अपना क्या हो गया, भिन्न हो गया, और अपना आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट में ऑप्शन ए में है UQ, बी में है JG, सी में RN और डी में NJ। ठीक है, तो अपन नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले U 21, Q 17, J 10, G 7, R 18, N 14, N 14, J 10। अब देखिए 21 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, -4 हो रहा है, पहले अक्षर से दूसरे अक्षर पे जा रहे हैं लोग। फिर J 10 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है तो -3 हो रहा है। 18 से 14 हो रहा है, पहले अक्षर से दूसरे पे जा रहे हैं तो -4 हो रहा है। 14 से 10 हो रहा है, पहले से दूसरे पे जा रहे हैं, -4 हो रहा है। तो ऑप्शन A, C और D है, उनमें अपन पहले अक्षर से दूसरे अक्षर पे जा रहे हैं तो सब में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन B है उसमें J से G, J 10 और G 7, पहले अक्षर से दूसरे पे जा रहे हैं तो -3 हो रहा है। तो ये इसमें क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन B। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपने सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए में है DHF, बी में है KOM, सी में है WYX और डी में है RVT। ठीक है, तो इनमें से जब भिन्न है उसको अपन को वर्गीकृत करना है। तो आइए देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले D 4, H 8, F 6, K 11,
O15 M13, W 23 Y 24 और X Y 25 सॉरी X 24, R 18 V 22 T 20। तो इसमें देखिए अपन पहला अक्षर है आपका D, दूसरा है H, तो D 4 पे है, H 8 पे है, तो पहले से दूसरे पे जाएंगे तो क्या होगा +4, ठीक है। फिर H 8 पे है, 6 पे है, तो दूसरे से तीसरे पे जाएंगे तो -2, ठीक है। तो पहले अक्षर से दूसरे पे जा रहे हैं तो +4, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं तो -2। ऐसे ही इसमें देखिए पहला K 11 है, दूसरा O 15 है, पहले से दूसरे पे जाएंगे 11 से 15 +4, फिर 15 से 13 O से M पे आएंगे तो -2, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए W 23 है पहला अक्षर, दूसरा है Y 25, तो 23 से 25 जाएंगे +2, फिर दूसरा अक्षर है Y 25, तीसरा है X 24, तो 25 से 24 पे आएंगे -1, ठीक है। अगला देखिए R 18 V 22, तो 18 से 22 पे जाएंगे तो +4, और फिर V 22 T 20, 22 से 20 पे आएंगे तो -2। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन A, B और D है, उसमें अपन पहले अक्षर से दूसरे अक्षर पे जाएंगे तो +4 हो रहा है, फिर दूसरे से तीसरे पे जाएंगे तो -2 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन C है, उसमें W 23 Y 25, पहले अक्षर से दूसरे अक्षर पे जाएंगे तो +2 है, और दूसरे पे से तीसरे पे जाएंगे Y 25 से X 24 पे तो -1। तो बाकी सब तो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन जो आपका ऑप्शन C दे रखा है वो क्या है, भिन्न है। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन C, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखिए आप, अपन को दे रखा है ऑप्शन A में BDFS, B में JLNP, C में YOIC, D में RTBS, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स नंबरिंग कीजिए, B2 D4 F6 H8, J10 L12 N14 P16, Y25 O15 I9 C3, R18 T20 V22 और X24, ठीक है। ये अपन ने नंबरिंग कर ली इसकी। अब देखिए अपन आगे करते हैं इसको। तो B से D पे जाएंगे 2 से 4 +2, ठीक है। फिर D से F पे 4 से 6 तो +2, ठीक है। फिर F से H 6 से 8 तो +2। तो सब में क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर से सेकंड पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं तो भी +2 हो रहा है, थर्ड से फोर्थ पे जा रहे हैं तो भी +2 हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए सेकंड, J10 L12 10 से 12 +2, ठीक है। 12 से 14 +2, 14 से 16 तो +2। तो इसमें भी क्या है, सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए Y25 से O15, 25 से 15 पे आ जाएंगे तो -10, ठीक है। 15 से I9, 15 से 9 पे जाएंगे तो -6, फिर I9 से C3, 9 से 3 पे जाएंगे तो -6, ठीक है। तो इसमें आ रहा है -10 -6 और -6, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए R18 से T20, तो क्या 18 से 20 +2, फिर T20 से V22 तो +2, फिर V22 से X24 तो +2। तो इसमें देखिए जो आपको ऑप्शन A, ऑप्शन B और ऑप्शन D दे रखा है, तो इसमें अपन फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं, दूसरे अक्षर से तीसरे पे जा रहे हैं तो भी +2 हो रहा है, फिर तीसरे से चौथे अक्षर पे जा रहे हैं तो भी +2 हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन C दे रखा है उसमें देखिए Y25 है और O15 है, पहले अक्षर से दूसरे अक्षर पे जाएंगे तो -10 होगा, ठीक है। दूसरा अक्षर है O15 से तीसरा अक्षर है I9 पे जाएंगे तो -6 होगा,
फिर आई 9 से सी 3 पे जाएंगे तो -6 होगा। तो बाकी सब ऑप्शन है इनमें तो क्या हो रहा है, सब में +2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, डिफरेंट है। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है KQNM ऑप्शन ए में, बी में दे रखा है DWFU, सी में दे रखा है EBHS और डी में दे रखा है HSKP। तो आइए सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। नंबरिंग कर लेते हैं। K 11, Q 17, N 14, D 4, W 23, F 6, U 21, E 5, V 22, H 8, S 19, H 8, S 19, K 11, P 100। ठीक है, तो ये अपन ने जो लेटर्स हैं, जो अक्षर दे रखे हैं, उनके अपन ने नंबरिंग कर ली है। अब आगे देखिए अपने, देखिए अब इसमें फर्स्ट से सेकंड नहीं, फर्स्ट से थर्ड और सेकंड से फोर्थ होगा। देखिए K 11 से N 14 पे जाएंगे तो क्या होगा, +3। ठीक है, पहले अक्षर से तीसरे अक्षर पे जाएंगे, K 11 से N 14 पे जाएंगे तो +3 होगा। फिर Q 17 से N 14 पे जाएंगे तो -3। दूसरा अक्षर आपका Q 17, उससे चौथा अक्षर है N 14, उस पे जाएंगे तो क्या होगा, -3। तो क्या है, पहले अक्षर से तीसरे पे जा रहे हैं तो +3 और दूसरे से चौथे पे जा रहे हैं तो -3। अब आगे देखिए, पहला अक्षर आपका D4, तीसरा अक्षर है F6, ठीक है, F6, तो 4 से 6 पे जाएंगे तो +2। इसमें पहले अक्षर से तीसरे अक्षर पे जाएंगे तो +2। फिर देखिए दूसरा अक्षर आपका W23, चौथा अक्षर है U21, 23 से 21 पे दूसरे से चौथे पे जाएंगे तो -2। तो इसमें पहले अक्षर से तीसरे पे जाएंगे तो +2, दूसरे से चौथे पे जाएंगे तो -2। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। अब अपन नेक्स्ट सोल्व करेंगे, उससे पता चलेगा अपन को रिलेशन का। तो देखिए नेक्स्ट में देखिए E5 से H8 पे जाएंगे, पहले अक्षर से तीसरे पे जाएंगे तो +3। फिर V22 से S19 पे जाएंगे तो -3, दूसरे से चौथे पे जाएंगे तो -3। तो A और C दोनों में क्या है, +3 और -3 है। D और देख लेते हैं, पहले अक्षर से तीसरे पे जाएंगे H8 से K 11 पे तो +3, फिर दूसरे से चौथे पे जाएंगे S19 से P 16 पे तो -3। तो देखिए इसमें ऑप्शन A, ऑप्शन C और ऑप्शन D में क्या हो रहा है, पहले लेटर से, पहले अक्षर से तीसरे पे जा रहे हैं तो +3 हो रहा है और दूसरे से चौथे पे जा रहे हैं तो -3 हो रहा है। इसलिए ये सभी क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए आप, पहले अक्षर D4 से तीसरे अक्षर F6 पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, फिर दूसरे अक्षर W23 से U21 पे जा रहे हैं तो -2 हो रहा है। तो इसमें +2 -2 हो रहा है, तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अपन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन ए में दे रखा है MONJK, ठीक है। ऑप्शन बी में दे रखा है ACAZB, ऑप्शन सी में दे रखा है GMRGS, ऑप्शन डी में दे रखा है METEI। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, उसको छोड़ दीजिए। बी में देखिए ACAZB, इसमें एक अक्षर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दोबारा आ रहा है। ए है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए GMRGS, इसमें भी जो क्या है, एक अक्षर है, जी है वो रिपीट हो रहा है, दोबारा आ रहा है, ठीक है। दोनों में क्या है, एक अक्षर रिपीट हो रहा है, दोबारा आ रहा है। ऑप्शन डी में देखिए METEI, इसमें ई है वो रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है।
तो इन तीनों जो ऑप्शन है इनमें क्या है, एक ऐसा अक्षर है जो रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें जी आ रहा है और इसमें ई आ रहा है। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए MONJK, इसमें कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है। इसलिए जिनमें 2 बार आ रहा है एक अक्षर, वो तो एक दूसरे से क्या हो गए, संबंधित हो गए, और जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है वो भिन्न हो गया। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए MONJK। ठीक है, समझ गए। अब चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन ए में है TPLI, ऑप्शन बी में है YUQM, ऑप्शन सी में है RNJF और ऑप्शन डी में है SOKJ। तो ये भी आप देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए आप इसमें आपको ऑप्शन ए में देखिए TPLI, तो इसमें देखिए आई वोवल है, ठीक है। सेकंड बी देखिए, बी में देखिए YU स्वर है, YUQM, इसमें U वोवल है, U स्वर है। ऑप्शन सी को छोड़ दीजिए। ऑप्शन डी में देखिए SOKJ, इसमें O क्या है, वोवल है, स्वर है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन A, B और D है। इन तीनों में क्या आ रहा है, एटलीस्ट 1 वोवल आ रहा है, कम से कम क्या है, एक स्वर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए, संबंधित हो गए। एवं ऑप्शन सी में देखिए RNJF, सारे के सारे जो 4 लेटर्स हैं, चारों अक्षर हैं, वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो इसमें क्या है, एक भी वोवल नहीं आ रहा है, एक भी स्वर नहीं आ रहा है, सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन है। तो ये तीनों तो क्या हो गए, संबंधित हो गए, A, B और D, क्योंकि इनमें एक वोवल है, एक स्वर है। इसमें ऑप्शन सी में एक भी वोवल नहीं है, एक भी स्वर नहीं है, सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो ये डिफरेंट हो गया। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी RNJF। ठीक है, अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 8, 8वां देखिए। ऑप्शन ए में दे रखा है A, B में दे रखा है D, C में दे रखा है F और D में दे रखा है K। बहुत ही इजी है। जो D, F और K हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो आपस में क्या है, संबंधित है एक दूसरे से। लेकिन ऑप्शन ए में जो आपको A दे रखा है वो क्या है, वोवल है, स्वर है। तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए में दे रखा है, स्मॉल में दे रखा है DCBA, ऑप्शन बी में दे रहा है ZYXW, ऑप्शन सी में दे रखा है SRPQ, ऑप्शन डी में दे रखा है HGFE। तो इसमें आप स्टूडेंट्स इसको गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को। DCBA जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके जो 4 लगातार अक्षर हैं उनको क्या है, उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में लिख दिया है। ए जो सबसे पहले आता है उसको लास्ट में, बी उसके बाद आता है उसको सेकंड लास्ट में, सी आता है उसको थर्ड लास्ट में, और डी जो सबसे लास्ट में आता है उसको सबसे पहले। यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो 4 लगातार अक्षर हैं उनको विपरीत क्रम में लिखा है। ऑप्शन बी में देखिए ZYXW, इनको भी विपरीत क्रम में लिखा है। ऑप्शन सी में देखिए SRPQ, इसमें ये विपरीत क्रम में, S भी है, R भी है, लेकिन R के बाद Q आना चाहिए। विपरीत क्रम में होगा तो R के बाद क्या आएगा, Q आएगा, फिर P आएगा, क्योंकि इनका सही क्रम क्या होता है, PQRS होता है ना। तो विपरीत क्रम क्या होगा, SRQP, जबकि इसमें क्या है, SRPQ है। नेक्स्ट और देख लीजिए HGFE, ये भी विपरीत क्रम में है। तो इसमें बाकी सब तो क्या है, 4 लगातार अक्षर हैं वो विपरीत क्रम में है, लेकिन जो SRPQ है वो डिफरेंट है। ये क्या होना चाहिए था, विपरीत क्रम में, SRQP। तो ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी SRPQ। अब आपने देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप, ऑप्शन ए में HKI, बी में UXV, सी में CFD और डी में है MQN। तो इसमें देखिए नंबरिंग कर लीजिए, H8, K11, I9, U21, X23, V22, C3, F6, D4, M13, Q17, N14।
ठीक है। अब देखिए पहले अक्षर से दूसरे पे जा रहे हैं, H8 से K11 पे तो +3, फिर K11 से I9 पे आ रहे हैं तो -2, ठीक है, दूसरे से तीसरे पे आ रहे हैं। फिर इसमें भी देखिए पहले अक्षर U21 से X23 पे जा रहे हैं तो +2, X24 होगा, W23 तो +3, फिर X24 से V22 पे आ रहे हैं तो -2। इसमें भी देखें C3 से F6 पे जा रहे हैं तो +3, पहले से दूसरे पे जाएंगे, F6 से D4 पे जाएंगे तो -2, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं ऑप्शन A, B और C, इनमें क्या है, पहले अक्षर से दूसरे पे जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, फिर दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं तो -2 हो रहा है। तो ये तीनों आपस में क्या है, संबंधित हैं। फिर ऑप्शन डी में देखिए आप M13 से Q17 पे जाएंगे तो 13 से 17 पे गए तो +4, फिर Q17 से N14 पे आएंगे तो +3, मतलब दूसरे से तीसरे पे आए तो +3। तो इसमें क्या है, जो पहला अक्षर है M13 उससे दूसरा अक्षर है Q17 पे जाएंगे तो +4 होगा, फिर Q17 से दूसरे अक्षर से N14 तीसरे अक्षर पे आएंगे तो +3 होगा। तो ये बाकी सब हैं, इनमें तो क्या है, पहले अक्षर से दूसरे पे आ रहे हैं तो +3 हो रहा है, और दूसरे से तीसरे पे आ रहे हैं तो -2 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है, पहले से दूसरे पे जाएंगे +4 होगा, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे +3 होगा, सॉरी +3 नहीं, इसमें क्या होगा, -3 होगा, 17 से 14 पे जाएंगे -3 होगा। तो ये भिन्न हो गया, बाकी सब में तो +3 -2, इसमें +4 -3 है। अपना आंसर हो गया ऑप्शन डी, MQN। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन हैं जो लेटर क्लासिफिकेशन या अक्षर वर्गीकरण पे आधारित हैं, वो किए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब आप इनका घर पे अभ्यास या प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। ओके, थैंक यू।